नंदी पर 31 मुंह क्यों चढ़ाए कि शंभो मेरे हृदय की बात को याद रखना भोलेनाथ, मेरे नंदीश्वर भगवान, मेरे चित्त में जो मन में चल रहा है इसको लक्ष्य तक पहुंचाना, और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आ सकते हो, इसलिए मुंह चढ़ाए। आप हो जो शिव को मेरे द्वार तक ला सकते। अगरबत्ती लगाते थे तो किसी ने मना कर दिया कि अगरबत्ती लगाएं नहीं, और अगरबत्ती लगाने से हमारी श्रद्धा का भाव जागृत होता है। कितनी अगरबत्ती लगाते हैं अपन? अपने यहाँ कभी एक अगरबत्ती लगाने का नहीं बोला, अपने हमेशा लगाते हैं या तो 2 या 4। 2 अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं कि एक अगरबत्ती तो मेरी तरफ से परमात्मा को रिझाने के लिए, दूसरी अगरबत्ती मेरे परिवार को भगवान की कृपा बनी रहे उसके लिए। 4 अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं। तीसरे नंबर की अगरबत्ती मेरे घर में कोई बुजुर्ग है तो भगवान उसको अंतिम क्षण तक भी स्वस्थ बनाकर रखना। और चौथी अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं कि मेरे आसपास में जो भी निवास करते हैं इनको कभी दुख मत देना, इसलिए 4 अगरबत्ती लगाई जाती है। हमारे यहाँ एक अगरबत्ती भी नहीं लगाई जाती कि केवल मेरे लिए लगाई हो। हमारे यहाँ सनातन धर्म भारत की भूमि कहती है, सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसलिए एक अगरबत्ती नहीं 2 लगाई जाती है कि मेरे लिए नहीं, मैं पूरे परिवार के लिए मांग रही हूं। भगवान जब हमारे यहाँ महादेव किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं, महादेव का मतलब वो होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, दे दो साहब हमको ये दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब, पर महादेव एक ऐसे हैं उनको महादेव कहते हैं। मांग कर दे वो देव, और जो बिना मांगे दे देता है, उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है, वो महादेव। छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त हो जाएगा। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो,
तब